अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की कहानी मेरे वालिद साहब के नाम, और इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमसे पहले के जो लोग थे ये इंतहा के बेवकूफ़ और नादान थे, चूँकि ये रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत और खुलूस को रखते थे। लेकिन फिर हमने तरक्की की और हमने रिश्तों में कारोबार रखना शुरू कर दिया। और बेशक के घर माँ से बनता है, लेकिन घर की जड़ें वालिद साहब होते हैं। जी, अब आपका बगैर ज़्यादा वक्त ज़ाय कि हम आपको इस कहानी की तरफ वापस ले आते हैं। तो इस कहानी में जो आप आगे के मंजर देखेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूँ। आप लोगों ने दो जिस्म एक जान वाली बात सुनी होगी, लेकिन ये आजकल के दौर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, चूँकि आजकल के दौर के लोग काफ़ी ज़्यादा बनावटी हो गए। लेकिन हमसे पहले के जो लोग थे ये दो जिस्म एक जान के मानिंद है। अच्छा जी, तो कहानी कुछ यूँ है कि मेरी अम्मी रिश्तेदारों की तरफ गई हुई थी और एक दो दिन उन्होंने वहाँ पे गुजार लिए थे। लेकिन जिस दिन अम्मी ने वापस आना था तो उस दिन मैंने वाले साहब को कहा कि अम्मी एक और दिन के लिए भी वहाँ पे रह गई है। तो इस बात पे अब्बा के एक्सप्रेशंस क्या थे वो आप लोग बखूबी देख सकेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे जो पश्तो ऑडियंस है वो अब्बा के एक्सप्रेशंस और उनकी बातें बखूबी समझ जाएंगे, लेकिन जो मेरी उर्दू ऑडियंस है वो लोग पश्तो तो नहीं समझ सकेंगे। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो मेरे अब्बा के एक्सप्रेशंस देख के उनको पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि कैसे मेरे वालिद साहब अम्मा के एक और दिन के रहने पे कितने अफसरदा हो गए थे। लेकिन जो ही अम्मा कमरे में इंटर हुई और अब्बा की नज़र अम्मा पे पड़ी तो उनकी खुशी का आलम क्या था, चले जी अब हम आपको वो दिखाते हैं। अम्मी बस আমি শুনতে গেলে তোমার মানে শুনে হ্যাঁ পাশে গাড়ি খারাপ দাবি